वो चोखा बन के भी आएगा, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा, उसे बहुमत में ढलना पड़ेगा, ढल जाते। बहुत बार हम बहुत चोखे बने, बहुत अच्छे बने, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण से हम चोखे होकर के भी खोटों के बीच में गए और हमारा मूल भी खोटों में आ गया। अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों के बीच में बैठा होगा तो उसको भी लोग गंदा ही व्यक्ति समझेंगे। दूध यदि शराब की दुकान पर पियोगे, लोग तुम्हें शराबी ही समझेंगे। आप लाख दलील देना, मैं तो दूध पी रहा था, कोई कहता है वो तो सभी लोग कहते हैं ऐसा। दूध तुमने शराब की दुकान पर पिया है तो शराबी का लांछन आएगा। और कई बार अपने साथ ऐसा ही होता है। हम बहुत अच्छे होते हैं, मेरा मन बहुत अच्छा होता है, मेरा सब कुछ अच्छा होता है, मेरा भाव भी अच्छा होता है और मैं भी अच्छा हूं, लेकिन ऐसे गंदे स्थान पर खड़ा हूं जहां पर कोई तुम्हें अच्छे की कल्पना ही नहीं कर सकता। तुम कहो मैं शुद्ध कपड़े पहना हूं, नहा के आया हूं, सब कुछ हो, लेकिन गंदगी के ऊपर खड़े हो, कैसी शुद्धि बनेगी? शुद्ध होके आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्धि में तुमने कमी नहीं रखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्ध कपड़े पहने हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। भूल कहाँ हुई? पैर रखते समय हम सावधान नहीं रहे, गंदगी पर पैर पड़ते ही सब कुछ शुद्धि थी, वो सब अशुद्धि में बदल गई, छोटी सी भूल में, भवांतर की भूल में से गलती नहीं हुई। भवांतर में तो हम सावधान रहे, इतने सावधान रहे कि मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में चोखा पाया, लेकिन बस एक चूक हो गई, गंदगी पर पैर रख दिया। एक चूक हो गई, जहां मेरा जन्म हुआ वो मां गंदी थी, वो पिता गंदा था, वो कुल गंदा था, जाति गंदी थी, सब कुछ किया कराया, व्यर्थ चला गया। हम गंदे नाम से जाने लगे। इस संसार में नीच वह नहीं जो नीच काम कर रहा है, आज के समय में नीच वह है जो नीच कुल में जन्म लिया है। आज के युग में कितने उच्च काम कर लो, यदि आपका कुल नीच है तो आप नीच की कोटि में आएंगे। कितनी आप महान बन जाओ, लेकिन आपको वही टाइटल मिलेगा जो आपका कुल का, जाति का है। तो पंचम काल में एक सबसे बड़ी बनाई, चौथे काल में भूल नहीं थी। सतयुग और पंचम काल की सबसे बड़ी भूल है। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में जो अच्छा होता था वो अच्छा ही बना रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। चांडाल पर्याय में भी उसने, चांडाल कुल में भी उसने अपने स्वरूप की रक्षा कर ली, शुद्ध बना रहा। पंचम काल में ऐसा बंटवारा हो गया धर्म का जातियों के नाम पर। आज धर्म जातियों के नाम पर बंट चुका है। ये सबसे बड़ा अपराध हुआ है और इसको हमने नहीं बांटा, सरकार ने बांटा, कानून ने बांटा, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने बांटा, धर्म ने नहीं बांटा, धर्म गुरुओं ने नहीं बांटा, धर्म शास्त्रों ने नहीं बांटा, समाज ने बांटा, सरकार ने बांटा,
दुनिया ने एक टाइटल दे दिया कि तुम्हारा बाप जैन है तो तुम जैन हो। और धर्मशास्त्र कहते थे पिता जैन हो सकता है, बेटा शूद्र हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों की व्यवस्था थी। एक पिता जैन है, बेटा शूद्र है। ये जैन दर्शन की अलौकिक खोज थी। सारी दुनिया में पिता जैन है तो बेटा भी जैन है, पिता ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण है, पिता क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय है, पिता गुजर है तो बेटा भी गुजर है, बेटा मीणा है तो बेटा भी मीणा है। ये जो बहुत गलत बना है, जैन दर्शन ने इस बात पर सुधार किया। उन्होंने कहा नहीं, पिता जैन है, बेटा हो कोई जरूरी नहीं। पिता अच्छा है, बेटा अच्छा हो कोई जरूरी नहीं। बेटा अच्छा है, पिता अच्छा हो कोई जरूरी नहीं। ये जैन दर्शन की खोज है। पापियों के पापी ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा चमत्कार, बीज बबूल का हो तो आम भी लग सकते हैं, और आम के पेड़ पर भी बबूल का रूप बन सकता है। आम को बदलने की जरूरत नहीं है, वही आम बबूल का काम कर सकता है, और वही बबूल औषधि का काम कर सकता है। किसी दुनिया ने नहीं माना आज तक। रावण राक्षस था तो बेटा भी राक्षस है, बेटा भी राक्षस। रावण पापी था, बेटा भी पापी है। जैन दर्शन ने नकार दिया, नहीं, रावण पापी है, बेटा पापी हो, ये कोई नियम नहीं। रावण राक्षस है, बेटा राक्षस हो, कोई नियम नहीं। रावण राक्षस था, पापी था, और बेटा मोक्ष गया, भगवान बना। पापी के भगवान पैदा होते हैं, पापियों के भगवान पैदा हो गया। रावण जैसा पापी, नरकगामी जीव नरक ही गया। नरकगामी जीव के खून से मोक्षगामी जीव पैदा हो रहा है। नरकगामी जीव से मोक्षगामी जीव के यहां मोक्षगामी का जन्म हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नरकगामी जीव के मोक्षगामी जीव पैदा हो रहा है। बबूल के पेड़ पर आम लग रहा है, और क्या चाहते इससे। पिता नरक जाना निश्चित है। और जीव कैसा जन्मा बेटा? रावण के शुत आदि कुमार, मुक्त गए रहवा तटसार। कैसा विचित्र, क्या खोज है ये। दुनिया का कोई दर्शनकार इसको नहीं खोज पाया। उन्होंने कहा कि जो शूद्र है शूद्र ही रहेगा, और शूद्रों के जो जन्मेंगे वो भी शूद्र ही रहेंगे। जो जैन है वो जैन ही रहेगा, उसके जो जन्मेंगे वो जैन ही रहेंगे। धर्म ने इसको नकार दिया, नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बड़े पड़े। चांडाल कुल में जन्म लेने वाले की जय जयकार हो गई, और जैन कुल में जन्म लेने वाला डूब के मर गए। एक कहानी आती है कि राजकुमार ने एक अपराध किया। राजा जैनी था, उसका बेटा बहुत गलत था। राजा ने घोषणा की कि अष्टान का पर्व चल रहा है, इसमें कोई प्रकार का व्यसन कोई नहीं करेगा। जिसकी मनाही की थी बेटे ने ही वही कार्य कर डाला। राजद्रोह की एक ही आज्ञा, मृत्युदंड।
मृत्युदंड घोषित किया गया। जैन पुत्र के लिए, जैन पुत्र के लिए। उधर चांडाल ने भी गुरु आज्ञा भगवान राजद्रोह किया, राजा की आज्ञा नहीं मानी, पर उसने धर्म के कारण कि मैं चतुर्दशी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, दोनों ने राज आज्ञा का विरोध किया। जैन दर्शन दलितोद्धारक दर्शन है। लोग कहते जैन दर्शन में दलितों का उपेक्षा है, नहीं, दलितोद्धारक है। धर्म दलितोद्धारक है, समाज की बात नहीं कर रहा हूं। परिणाम ये हो गया, दोनों को समुद्र में फेंका गया। जैन का पुत्र डूब करके कोसी ने नहीं बचाया, उसी एक ही बोरे में दोनों बंद थे, दोनों को एक ही बोरे में बंद फेंका। देवता ने आके चंडाल पुत्र को बचा लिया, जैन पुत्र को डूबने दिया, नहीं बचाया। जैन पुत्र डूब रहा है, जैन पुत्र डूब रहा है। आम के पेड़ पर बबूल के कांटे। राजा जैन था, पिता जैन था, बेटा ऐसा निकृष्ट हुआ, धर्म ने नकार दिया और चांडाल को बचा दिया। और ऐसा बचाया कि देवता ने चांडाल की जय जयकार बोली और कमल की रचना करके उस पर बैठा दिया। चांडाल बैठ गया, चांडाल कुल में जन्मा। सारी दुनिया कहती है ये शूद्र है, लेकिन धर्म कहता है ये जय जयकार का पात्र है, कमल पर बैठने। दुनिया उसको छूती नहीं, शूद्र है, और धर्म कहता है ये कमल पर बैठालने लायक है, कमल पर बैठाल दिया। इन ऋचाओं को जब अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। धर्म क्या है, धर्म क्या वस्तु है, हमें क्या मौका देती है। शूद्र बना दिया एक जैन बेटे को, लेकिन आज कलयुग में नहीं। ब्राह्मण का जैन का बेटा कितना भी पापी हो तो भी वह जैन ही कहलाएगा, और शूद्र का बेटा कितना भी पवित्र हो, कितना भी अच्छा कार्य कहलाता हो, लेकिन आज कानून में, समाज में लोग उसे शूद्र ही कहते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दोष नहीं, बहुत बढ़िया, मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, सब कुछ क्रिया पवित्र है, लेकिन दुनिया उन्हें आज भी शूद्र कहती है। और यही स्थितियां जब अपन समझते हैं धर्म के दृष्टिकोण से, तो हमें समय सार याद आता है कि समय सार कहता है मुझे न तुम्हारे कुल से मतलब है, न जाति से मतलब है, हमें तो आपसे मतलब है कि आप कैसे हो, तुम कहां जन्मे हो, किसने जन्म लिया, कोई मतलब नहीं। इतने अच्छे कुल में जन्म लेने वाला मारीच, संसार में सबसे बड़ा उच्च कुल होता है तीर्थंकर का, सबसे बड़ा उच्च कुल। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के कुल में जन्मा, उनकी गोदी में खेला, उंगली पकड़कर चलना सीखा, पोता बना, लेकिन बबूल का पेड़ बन गया। ऋषभ देव आम के पेड़ थे, तो मारीच उस पेड़ का कांटा था, कांटा बन गया। वो आम के पेड़ पे कांटा, आम के पेड़ पर वो कांटा बन गया, और वही स्थिति हुई उसकी। इसलिए समय सार पढ़ने के बाद जैन धर्म को समझो। जैन धर्म आत्म प्रधान धर्म है।
आत्म प्रधान धर्म है। तुम ये मत समझो कि हमारा कुल शुद्ध है तो हम शुद्ध हैं। ये मत समझो कि हम जैन हैं तो जैन कुल है तो हम भी जैनी हैं। हमारा ब्राह्मण कुल है तो हम भी ब्राह्मण हैं। हमारा क्षत्रिय कुल है तो हम क्षत्रिय हैं। ये जो मिथ्या धारणा का खंडन करता है जैन दर्शन, उसमें भी समय सार कोई भेद नहीं, कौन शूद्र कौन जैन, कोई भेद नहीं। एक ही भेद है, तुम कैसे हो। तुम्हारा कुल कैसा है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम कैसे हो, तुम्हारा मन कैसा है। यदि ये पूछा जाता तो रावण के बेटे को मोक्ष ही नहीं होता। वो कह देता कि मेरा बेटा पिता पापी है, नरकगामी है, राम की पत्नी का अपहरण करने वाला है, मोक्ष नहीं मिलता। पूछे ही नहीं, पूछते ही नहीं समझदार कि तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारे पिता कैसे थे। कोई दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। जैन दर्शन में भी चारों अनियोग, देश कुल जाई शुद्धा, चारों अनियोगों में बल्दियत पूछते हैं, तुम कितनी अच्छे बने रहो, तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। समय सार है एक ऐसा ग्रंथ, द्रव्यान योग ऐसा ग्रंथ है जो कहता मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा मन शूद्र नहीं होना चाहिए। शरीर शूद्र के कुल से उत्पन्न हुआ है तो हो जाए। शरीर किसका वंशज नहीं, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, तुम्हारा ध्यान कैसा है, तुम्हारी इंद्रियां कैसी हैं, तुमने नीच कार्य किया कि उच्च कार्य किया। यदि उच्च कार्य किया है बस जय जयकार हो जाएगी। अपने आप को संभालना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि तुम कितनी शुद्ध हो जाना, तो ये मत सोचना कि हम शुद्ध ही बने रहेंगे। सब कुछ शुद्ध होकर के भी यदि तुम चौके में, बिल्कुल शुद्ध चौके में शराब पियोगे तो दुनिया तो कहेगी कि नहीं, शुद्ध सोला का खा रहा है, शुद्ध सोला का खा रहा है, अच्छा आदमी है। समय सार कहता है नहीं, शुद्ध चौके में खा रहा है इसलिए शुद्ध है। मैं देखूंगा कि इसके गिलास में क्या है, इसके मुंह में क्या है। ऐसा ही उधर जाकर के हम शुद्ध भली गिलास में पी रहे हैं, लेकिन शराब की दुकान पर खड़े होकर पी रहे हैं। समय सार बचा लेगा। वहां की दुनिया तो यही कहेगी शराबी है, शराब की दुकान पर पी रहा था, शराब की दुकान पर पी रहा था, शराबी होगा, शराबी होगा। लेकिन समय सार कहेगा कि नहीं, अभी रुको, शराब की दुकान पर भी शायद कोई दूध पी रहा हो। ये खोज, संसार में रह करके भी कोई शुद्ध आत्मा हो, कीचड़ में से घूम लिया, कीचड़ में से हमें निकाल दिया। ये खोज से कि शायद इस कीचड़ में भी सोने का बिस्कुट मिल सकता है। तिजोरी में ही सोने नहीं रखा जाता, कभी कभी नाली में भी सोने का बिस्कुट मिल जाता है। सिद्धों में ही शुद्ध आत्माएं नहीं होती हैं, शुद्ध की अनुभूति नहीं होती है। कर्मों के बीच में रहने वाला भी
कभी शुद्ध वियोग का दर्शन कर सकता है। कर्म की दृष्टि से देखें तो हम 8 कर्मों से घिरे हुए हैं, जो शूद्र हैं, निकृष्ट हैं, लेकिन इनके बीच में रह करके भी व्यक्ति अपने आप के उस स्वरूप को समझ लेता है जो सब इनसे बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। चलो अपनी अपनी मूल व्याख्या पे चलते हैं कि वह उतना ज्यादा निकृष्ट नहीं है कि सब कुछ निकृष्ट था। कर्म भी निकृष्ट थे और वो निकृष्ट हो गया। लेकिन अब आपकी बारी है, आपके पास सब कुछ उत्कृष्ट है। बोलो आपका भगवान कैसा है? उत्कृष्ट के निकृष्ट। आपका गुरु कैसा है? आपका शास्त्र कैसा है? आपके माँ बाप कैसे हैं? आपकी जाति कैसी है? आपका खान पान कैसा है? आप कैसे हो? हाँ, बस बस आ गया। सब कुछ उत्कृष्ट है। अब हिम्मत करो, हिम्मत हो तो कहो सब कुछ उत्कृष्ट है, मैं भी उत्कृष्ट हूं। ताली बजाने से काम नहीं होगा, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलना है। जिस गर्व से तुमने भगवान को उत्कृष्ट कहा, उसी गर्व से कहना है मेरा भगवान उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। मेरा गुरु उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। मेरी कुल जाति उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। यदि तुम्हें सभी उत्कृष्टों पर गर्व है तो तुम्हें भी उत्कृष्ट बनना होगा। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान का मन कैसा है? अच्छा मन है कि बुरा मन? तो तुम्हारा मन कैसा है? तुम्हारे गुरु, तुम्हारे गार्जियन, माँ बाप कैसा सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं या बुरा?